हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश में नाउन स्टार्ट किया था। आज उसी नाउन को हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको नाउन के काइंड्स करवाए थे। मैंने आपको करवा दिया था फर्स्ट नाउन, आई थिंक करवा दिया था हमने। कौन सा था? प्रॉपर नाउन हमने कर लिया था, है ना। क्या होता है प्रॉपर नाउन? बताओ। किसी का पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम, है ना, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर नाउन के बाद। ये हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। ये पता लग गया कौन वर्ड नाउन होते हैं। अब हम ये पता करें कितने टाइप के नाउन होते हैं, क्योंकि इस पर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सी अब देखो, सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, हाँ, कॉमन नाउन होता है एक तरीके का जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है? ये एक जनरल नेम होता है। जनरल नेम। अब जनरल नेम से क्या समझेंगे आप? सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। जनरल नेम से क्या समझेंगे आप? मतलब जो नाम किसी का भी हो सकता है, ऐसा ही है भाई। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम, जो हर किसी का नहीं होगा। ओके, और कॉमन नाउन जनरल नेम, जो कि किसी का भी हो सकता है। तो ऐसा नाउन क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, यस, बॉय, कोई भी हो सकता है। गर्ल, कोई भी हो सकती है। मैन, कोई भी हो सकता है। कार, कोई सी भी हो सकती है। फोन, कोई सा भी हो सकता है। सिटी, कोई सी भी हो सकती है। आगे बात समझ में आ गई ना? जब मैं सिटी बोलती हूँ तो ये एक जनरल नेम हो गया, ओके। लेकिन जब मैं जयपुर बोलती हूँ तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नेम हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया। डिफरेंस आया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, समझ में आया? ओके, अब जो मेन चीज़ है वो आपको समझनी है। क्या समझनी है? जनरल नेम और कॉमन, आप पर्टिकुलर नेम तो समझ में आ गया। जो मेन चीज़ है वो ये सीखनी है कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, आर्टिकल्स जितने भी ए, एन और डी, ये तीनों ही आर्टिकल्स का यूज़ किसके साथ किया जाता है? कॉमन नाउन के साथ किया जा सकता है। अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ कार, अ फोन, अ सिटी, ठीक है। तीनों का ही किया जा सकता है। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगी कि ए कब यूज़ होता है, एन कब यूज़ होता है, द, इसका एक अलग से अपन को क्लास लेना है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही कर लूँ कि इन सभी नाउन्स के साथ किसका यूज़ होता है? आर्टिकल्स का यूज़ होता है। कौन से? कॉमन नाउन के साथ। अच्छा, पिछली क्लास में आपको बताया था प्रॉपर नाउन के साथ क्या आर्टिकल का यूज़ होता है? नहीं होता है। बता था ना पिछली क्लास में कि प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। पहला डिफरेंस आपका क्लियर है दोनों में? ओके। सेकंड चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, इनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं। मतलब अगर सिंगुलर है तो आप इसका क्या बना सकते हैं? प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। कौन से नाउन का? कॉमन नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन का बना सकते हैं क्या प्लूरल फॉर्म? प्रॉपर नाउन अपने आप में एक तरीके का सिंगुलर नाउन होता है। उसको आप एस, यस या और किसी भी तरह से आप उसको क्या नहीं बना सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आपने कुछ एक ऐसा देखा होगा तो वो एक एक्सेप्शन होगा, ठीक है, बट वो प्लूरल नहीं होता है। दिखता प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल होता नहीं। किसी के नाम में एस होता है एंड में, तो वो आपको लगता है कि प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं होता है, ये होता क्या है? सिंगुलर ही होता है। लेकिन आपका जो कॉमन नाउन है, इनके साथ आप एस, यस लगा के और भी कई तरीके से क्या बना सकते हैं? इनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आगे चलते हैं। वैसे ये आपका इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके। वो भी मैं आपको इसी क्लास में सिखाऊंगी। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं? नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया बात। आगे चले क्या कि कॉमन नाउन क्या होता है? एक जनरल नेम होता है। इसके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं? क्या लगाते हैं? हम आर्टिकल लगाते हैं। और इसका हम सिंगुलर से क्या बना सकते हैं? प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। और लास्ट चीज़ इसके बारे में, जो इसका इनिशियल लेटर होगा, इनिशियल लेटर जब आप इसे लिखते हैं सेंटेंस में, वो लोअर केस में लिखा जाता है। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। मैं बिल्कुल एक के बाद एक स्टेप्स को क्लियर कर रही हूँ नाउन का। देखो बहुत सारे टीचर्स आपको नाउन पढ़ाते हैं और आई थिंक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हर टीचर का क्या होता है, एक अलग क्वालिटी होता है। ओके, मैं नाउन आपको पढ़ाऊँगी पूरा एक सीरीज़ में, मतलब बच्चे के नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं मैं स्टेप बाय स्टेप उन सभी को क्लियर करना चाहती हूँ। उसको बीच में अलग अलग चीज़ें पढ़ा के इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। ओके, क्योंकि मेरे पास बहुत तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नाउन बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में पढ़ना है कि हम स्टेप बाय स्टेप नाउन को किस तरह से पढ़ें। ओके, बीच में आपको कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग रूल्स पढ़ा दूँ तो उससे क्या होता है कि कुछ बच्चे जो कि इंटेलिजेंट होते हैं उनको तो बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन जो बच्चे जिनकी ये पहली क्लास है या जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश ज्वाइन किया है या जिन्होंने पहले कई जगह पढ़ लिया लेकिन नाउन प्रॉपर तरीके से उन्हें समझ में नहीं आया है, उन सभी के लिए ये जो क्लास हो रही है आपकी, ये बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। ठीक है, चलो लिख लिया होगा आप सभी ने। चलो लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, आपको तीसरी कैटेगरी से मिलाते हैं नाउन की। देखो थर्ड कैटेगरी आती है नाउन की, मटीरियल नाउन। बोलेंगे मैम हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? सही बात है, क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मैम क्यों हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं, क्यों कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, क्यों मटीरियल नाउन पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, उसी बेसिस पे तो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना आगे जाके। कैसे कि प्रॉपर नाउन के साथ क्या नहीं आता है, आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एग्जामिनेशन में किसी प्रॉपर नाउन के साथ अगर आपको आर्टिकल का यूज़ कर दे दे तो वो आपको देखना है वो सही है या गलत है। आपको किसी प्रॉपर नाउन के साथ एक आपको प्रॉपर नाउन यूज़ करके दिया सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ आपको वर्ब अगर प्लूरल दे रहा है तो वो चीज़ भी गलत है। ऐसे ही कॉमन नाउन के साथ है, आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल कब आते हैं, ये आपको आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगी जब जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप दिमाग में ये देखिए कि प्रॉपर नाउन कौन होते हैं, कॉमन नाउन कौन होते हैं और मटीरियल नाउन कौन होते हैं। तो बात आके हमारी अटकी है किस पे, मटीरियल नाउन पे। तो मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन होता है नेम ऑफ, आई थिंक नेम से ही इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नेम ऑफ मैटर और वी कैन से और सब्सटेंस। ओके, नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का नाम या किसी भी सब्सटेंस का नाम क्या कहलाता है? मटीरियल नाउन। अब यहाँ देखो क्या है, मटीरियल नाउन के साथ कभी भी आप क्या यूज़ नहीं करते हैं? आर्टिकल ए और एन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल ए और एन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैटर कभी भी एक नहीं होता है। हारी मेरी बात समझ में, मैटर मैं कहूँ एक पानी लेकर आना, मैं कहूँ एक चीनी लेकर आना, है ना, मैं कहूँ एक दूध लेकर आना। ठीक है, जो आप दूध का जो पाउच मंगवाते हो या दूध का थैली मंगवाते हो, वो थैली एक होता है, दूध एक नहीं होता है। ठीक है, चीनी का पूरा पैकेट आप लेकर आते हो, ठीक है, वो पूरा पैकेट होता है एक, लेकिन चीनी एक नहीं होती, उसमें चीनी अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, बहुत सारी होती है, वो पदार्थ हो गया, है ना। एक नमक लाना, एक हल्दी लाना, एक मिर्च लेके आना है, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो नेम ऑफ मैटर होता है उसके साथ तो हम आर्टिकल ए और एन लगाते ही नहीं हैं, लेकिन आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है विशेष परिस्थितियों में। किसमें किया जाता है? विशेष परिस्थितियों में। बात आ रही है समझ में? अब ये विशेष परिस्थिति यहाँ पर उठी है, तो ये विशेष परिस्थिति के लिए प्रॉपर नाउन भी आएगा, कॉमन नाउन भी आएगा, मटीरियल नाउन भी आएगा। तो द तो इनके साथ भी आएगा, लेकिन कब आएगा वो फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, मेरी बात आई। अभी जस्ट मैंने कहा था इसके साथ आर्टिकल नहीं आता, बट मैंने जैसे ही आपको मटीरियल नाउन पढ़ाया मैंने आपको तुरंत क्या बताया, आर्टिकल द के साथ आप क्या लगा सकते हैं, मटीरियल नाउन के साथ आप क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल द। लेकिन कब? विशेष परिस्थिति में ना, कोई स्पेसिफिक एक कंडीशन होती है जब चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक बना देते हैं। इन दैट केस आप क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मेरी बात आई समझ में आपको? ओके, तो इस तरह से आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है मटीरियल नाउन के साथ जब चीज़ें क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। ये तो बात हो गई किसकी? आर्टिकल की। अच्छा, थोड़ा सा मटीरियल नाउन के ना एग्जाम्पल बताओ। जैसे गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन है।
सिल्वर क्या है, वाटर क्या है, इसके अलावा और बताओ, वूल, हाँ, कॉटन, ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके मटेरियल नाउन हो गए। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ इसको। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस होता है, इसके साथ आप आर्टिकल ए एन तो कभी यूज़ नहीं करते। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिक्स यहाँ तैयार हो चुका है, किसी भी सेंटेंस में अगर आप मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन देखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है, कि मटेरियल नाउन के साथ आप कभी भी किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। एक बार इसको नोट करो, पर इसी पे फिर मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज़ पढ़ाती हूँ। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मटेरियल नाउन के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे पूछूं? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। क्या लिखा हुआ ये, चॉकलेट, ऑलराइट। ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेड, गोल्ड, ओके। मैंने आपके सामने क्या लिखे हैं, 5 मटेरियल नाउन लिखे हैं। ठीक है, चॉकलेट, ब्रेड, गोल्ड, चॉक, वाटर, ये सभी क्या है, किसी न किसी मैटर के नाम है, किसी न किसी पदार्थ के नाम है। तो अभी आपको मैंने सिखाया कि मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन होता है उसके साथ आप कभी भी क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर आप सीख लो, मटेरियल नाउन ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको वाटर, तो वाटर का मैं क्या प्लूरल फॉर्म बना सकती हूँ, वाटर को क्या मैं वाटर्स बोल सकती हूँ, आई वॉन्ट वाटर, या बोलो आई वॉन्ट वाटर्स। जब आप वाटर्स बोलते हैं तो उसका एक अलग ही मीनिंग निकल जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? जब आप वाटर को वाटर्स बोलते हैं तो उसका तो एक डिफरेंट मीनिंग होता है। तो क्या आपको पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो क्या आप वाटर को वाटर्स बोल सकते हैं? आपको पानी चाहिए मतलब यू आर डिमांडिंग फॉर अ मैटर, ओके, फॉर मैटर। आप किसके लिए डिमांड कर रहे हैं, आप मैटर के लिए डिमांड कर रहे हैं, और मैटर हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो वाटर को वाटर्स नहीं बोलना है। जब आप स्पेशली किसकी बात करें, पानी की बात करें, आपको पानी पीना है, उसके लिए, पानी पीने के लिए आप मांग रहे हैं, या जो भी आपका जो घर का काम है उसके लिए मांग रहे हैं, तो उस केस में आप वाटर ही यूज़ करेंगे। लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप देखते हैं जैसे कि चॉकलेट, चॉकलेट को आप कई लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। तो चॉकलेट्स कहना सही है, चॉकलेट तो मैटर का नाम हो गया ना, तो चॉकलेट्स कहना सही है क्या, बताओ? गलत हो गया ना, क्योंकि चॉकलेट क्या है, एक पदार्थ का नाम है। तो आपको बोलना है कि मैम मुझे एक चॉकलेट चाहिए, तो एक चॉकलेट कहना सही है क्या, अ चॉकलेट कहना सही है क्या? मैं इन सभी नाउन्स के आगे आर्टिकल ए यूज़ कर सकती हूँ, अ चॉकलेट, अ ब्रेड, अ गोल्ड, अ चॉक, अ वाटर, बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, क्योंकि ये नाउन, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये हमेशा कौन से फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। इनके सामने आर्टिकल ए और एन का यूज़ आप कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये नेम ऑफ क्या होते हैं, मैटर होते हैं,
हमेशा कौन से फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, और इनके साथ आर्टिकल ए और एन का तो यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आर्टिकल द का होता है स्पेसिफिक केसेस में, लेकिन आर्टिकल ए और एन का तो यूज़ नहीं होता है। तो फिर आप जब एक बात बोलते हैं कि मैम मुझे एक चॉकलेट देना या मुझे एक चॉकलेट चाहिए, तो ये बात कहना सही है क्या? अ चॉकलेट कहना सही है क्या? बताइए, नहीं है। तो फिर कैसे कहेंगे भैया एक चॉकलेट चाहिए? तो एक चॉकलेट को आप लिखेंगे किसके थ्रू? अ पीस। क्या? अ पीस ऑफ, फिर आगे लिख सकते हैं क्या? चॉकलेट। ठीक है, मुझे एक चॉकलेट चाहिए, ये कहना गलत है, आपको एक पीस चाहिए चॉकलेट का, तो क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ चॉकलेट। और बहुत सारे चाहिए तो क्या बोलेंगे? पीसेस ऑफ चॉकलेट। क्या बोलेंगे? पीसेस ऑफ चॉकलेट। बट चॉकलेट को प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि ये क्या है? नेम ऑफ मैटर है। आ रही मेरी बात समझ में? ऑलराइट। ऐसे ही ब्रेड का हो जाएगा अ पीस ऑफ ब्रेड, ऐसे ही गोल्ड का हो जाएगा अ पीस ऑफ गोल्ड और अ बार ऑफ गोल्ड। ओके, ऐसे ही अ पीस ऑफ चॉक, मुझे चॉक चाहिए, एक चॉक देना, कहना सही है अ पीस ऑफ चॉक। क्या बोलना है? अ पीस ऑफ चॉक, क्योंकि चॉक क्या है? एक मैटर का नेम है। सिमिलरली वाटर, तो अब इसको तो पीस बोल नहीं सकते, तो वाटर आप किस में लेते हैं? कोई ना कोई आपके पास यूटेंसिल होता है, कोई ना कोई पॉट होता है, उसमें आप लेते हैं, चाहे आप ग्लास लेते हैं, चाहे आप बॉटल लेते हैं। तो अगर ग्लास आप डिमांड करें तो यार मुझे एक ग्लास वाटर का देना, तो अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या चाहिए आपको? अ ग्लास ऑफ वाटर। ज़्यादातर लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं? चॉकलेट, ब्रेड, चॉक। ठीक है, एक चॉकलेट देना, एक ब्रेड देना, एक चॉक देना, नो। क्या बोलना है? अ पीस ऑफ चॉकलेट, अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, या अ लॉफ भी बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ चॉक। गॉट इट? नोट इट डाउन। समझ में आया मटेरियल नाउन किस तरह से होगा? बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। नेम ऑफ मैटर को बोलते हैं मटेरियल नाउन। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और इनके साथ आर्टिकल ए और एन कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ एक केसेस में हम मटेरियल नाउन को गलत तरह से यूज़ करते हुए सुनते हैं और देखते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे एक चॉकलेट देना, या एक ब्रेड देना, या एक चॉक देना। ये सभी नेम ऑफ मैटर हैं, तो इनको इस तरह से नहीं बोल के हम इनके साथ क्या ऐड कर देते हैं? अ पीस ऑफ। अच्छा, बहुत सारे चाहिए तो पीसेस ऑफ। ओके, ग्लासेस ऑफ। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट स्टडी करते हैं। नाउन में थर्ड हो गया हमारा नाउन का टाइप। अब अगला नाउन टाइप आता है हमारे पास फोर्थ बताइए, फोर्थ जिन्होंने पढ़ रखा है। यस, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ कौन सा होता है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन से क्या समझते हैं आप? कलेक्शन। कोई भी चीज़ किस में है? कलेक्शन में है, ग्रुप में है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप। क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप विच रिप्रेजेंट्स व्हाट? विच रिप्रेजेंट अ क्लास। एक पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा नाम जिससे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये इनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनता है कई केसेस के अंदर। इसमें क्या होता है? आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। कलेक्टिव नाउन के साथ किसका यूज़ किया जा सकता है? आर्टिकल्स का यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बताइए ज़रा। आर्मी, आर्मी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, नोट करो इसको। ये सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनसे क्या किस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ काफ़ी सारे लोगों का या किसी चीज़ का जो समूह होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कलेक्टिव नाउन के साथ।
ये काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, इस पर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो वो हम लिस्ट करेंगे। इसे नोट कीजिए फटाफट। ओके, चलिए मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देती हूँ किस तरह से आपके पेपर में ये कलेक्टिव नाउन पर आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाएगी, वो लिस्ट आपको आपके PDF में मिल जाएगी कलेक्टिव नाउन पर आधारित। आपको देखना है कि कौन सा वर्ड किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिख रही हूँ, पहला ओके, तो यहाँ पर देखो सारे ब्लैंक स्पेस ऑफ स्टूडेंट्स, ब्लैंक स्पेस ऑफ म्यूजिशियंस, ब्लैंक स्पेस ऑफ सेलर्स, ब्लैंक स्पेस ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देना है ग्रुप कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, और वो ही वर्ड क्या कहलाता है आपका, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं, सेलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, और सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको फिल करना है। जैसे कि अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है, तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, म्यूजिशियंस का एक ग्रुप है, जैसे मैंने कहा एक म्यूजिशियंस का ग्रुप जयपुर आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगी, बैंड। ओके, अब आपको पेपर में क्या करेगा, आपको पेपर में बैंड की जगह क्या दे दिया, सपोज क्लास दे दिया, अ क्लास ऑफ म्यूजिशियंस इज कमिंग टू जयपुर, अ क्लास ऑफ म्यूजिशियंस इज कमिंग टू जयपुर। अब आपको इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है। लेट मी राइट हियर, आई थिंक इट इज विजिबल, अ क्लास ऑफ musicians, a class of musicians is coming to Jaipur. Now इस एग्जाम्पल को देखिए। अब इस एग्जाम्पल में आप कलेक्टिव नाउन पर बेस क्या क्वेश्चन में एरर है, अपन देख सकते हैं कि म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्लास नहीं होता, उसे क्या बोला जाएगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। क्या बोला जाएगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी है। ओके, यहाँ पर क्लास नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बैंड का यूज़ होगा। ऐसे सेलर्स जो कि जो नाव चलाते हैं, तो उनका ग्रुप क्या कहलाएगा, क्रू। ठीक है, जो तैराकी करते हैं, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, अ क्रू ऑफ सेलर्स। ऑलराइट, अच्छा, सोल्जर्स का ग्रुप अभी बताया मैंने आपको, क्या होगा, आर्मी। ओके, आर्मी। ऑलराइट, तो आर्मी ऑफ किसका, सोल्जर्स का। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताती हूँ, देखो कि यहाँ पर देखो आर्मी आ रहा है, आर्मी है तो ये एक तरीके का वॉवेल साउंड वर्ड है, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा। थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा था, वॉवेल साउंड के साथ एन आता है, यस, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज़ होता है। तो यहाँ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो आपको ये जो जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इन वर्ड्स को लर्न करना है। ओके, और इन्हीं पर बेस इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। इसको लिखो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं।
चलो इसके बाद अपन करते हैं अगला नाउन। अगला नाउन कौन सा है? 4 तो हो गए, और 5th कैटेगरी है नाउन की, 5th जो टाइप है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो मेजर जो टाइप होते हैं नाउन के वो कितने हो गए? 5 हो गए। ओके, देखो अगला नाउन आता है हमारे पास 5th, दिख रहा होगा यहाँ पे, विजिबल होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फीलिंग से रिलेटेड ये होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा, भावना से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, आप जिसे केवल महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे नेम क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। मेरी बात आ रही समझ में? कुछ ऐसे नेम जो आप देख नहीं सकते, जैसे ये क्या है? ये मार्कर है, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप छू सकते हैं। ओके, अब मैंने बोला लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन लव का क्या है? लव का आप देखेंगे कि फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन लव जैसी कोई चीज़ को आप देख नहीं सकते कि मैं कहूँ कि आपको मैं 2 किलो प्यार करती हूँ या मैं आपको 5 किलो प्यार करती हूँ, लाओ दिखाओ जी कितना प्यार है, हाँ 5 किलो है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो कि क्या किसको एक्सप्रेस करते हैं? फीलिंग को। तो इसके अंदर मैंने 4 कैटेगरीज बनाई हुई है, FAQS। F फॉर फीलिंग, F किसके लिए आता है? फीलिंग के लिए, नेम ऑफ फीलिंग, किसी भी फीलिंग का नाम, आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, किसी भी फीलिंग का नाम क्या होता है? नाउन होता है। फीलिंग का नाम बोलो जरा, फीलिंग का नाम फटाफट बताओ। यस, लव। ये मैंने आपको जब डेमो क्लास दी थी तभी बता दिया था। तो लव क्या है? फीलिंग का नाम। अच्छा, हेटर्ड, हेट वर्ड से बना है, हेट एक वर्ब है, ठीक है, तो उससे बना हेटर्ड, नफरत। आ रही मेरी बात समझ में? ये फीलिंग के नेम हो गए। ए होता है किसके लिए? एक्शन के लिए। एक्शन, किसी भी एक्शन का नाम, कोई काम आपने किया है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ दूँ आपको, मूवमेंट, मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट। ओके, ये क्या हो गया आपका? ये आपका एक्शन हो गया, मूवमेंट। जिस लाइक मैं इधर आ रही हूँ, इधर जा रही हूँ, ये क्या है? मूवमेंट। ये एक तरीके का एक प्रोसेस हो गया, उसका नाम मैंने दिया। मैं यहाँ पे हर चीज़ को क्या करती हूँ? मैनेज करती हूँ, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। तो उसका नाम हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो एक्शन का नाम भी क्या होता है? एक नाउन होता है। कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसी तरह से Q स्टैंड फॉर क्वालिटी। हाँ जी, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुण। अब ये गुण हो सकता है, क्या हो सकता है? जैसे मैं कहूँ आपको ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक गुण है। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? एक गुण है, एक क्वालिटी है। ऐसे ही आपकी स्टेट, S स्टैंड्स फॉर स्टेट। स्टेट मतलब आपकी स्थिति, तो स्थिति मैं कह सकती हूँ आपकी लाइक इलनेस। हाँ, इलनेस हो गया। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी क्या होगी? एक स्टेट ऑफ माइंड होगी हैप्पीनेस। या हम कह सकते हैं मैं इसमें लिख सकती हूँ एक और वर्ड, जैसे कि पुअरनेस, ठीक है, ये एक तरीके की स्टेट हो गई, है ना। तो ये सारे नेम क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो समझना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैटेगरी हमने रखी FAQS, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी एंड S फॉर स्टेट। जितने भी इनके नाम होते, फीलिंग का नाम, एक्शन का नाम, क्वालिटी का नाम, स्टेट का नाम, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी तरह की कोई दिक्कत? ओके, अब यहाँ से अगली चीज़ पर हम चलते हैं। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये ऑलवेज कौन सी कैटेगरी में रहता है? सिंगुलर कैटेगरी। मीन्स इनका क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनता है। बात क्लियर है? अच्छा, आप देखो, लव है, लव का प्लूरल बनेगा क्या? लव्स। हाँ, मैंने बोला LOVE, लव, और लव का प्लूरल क्या मैं लव्स बना सकती हूँ? हाँ,
बोलो बना सकती हूँ क्या? नो, लव्स नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये एक सिंगुलर नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। हालांकि इंग्लिश में ये वर्ड होता है, ये लव्स होता है। कहाँ होता है? ये वर्ब के रूप में होता है। किसके रूप में? जब ये एक सिंगुलर वर्ब होता है तब आप लव्स लिखते हैं। ओके लेकिन लव जो कि एक नाउन है, इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। मीन्स जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनका कभी भी क्या नहीं बनेगा? प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। नंबर 1। नंबर टू इनके साथ आप कभी भी क्या यूज़ नहीं करेंगे? आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। क्या आप इस तरह से कह सकते हैं अ लव? हाँ, अलव, अरे ये काउंटेबल नहीं है, तो आप इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल द का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल द का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं स्पेसिफिक, जब हम इन नाउन्स को बना देते हैं। आई मेरी बात समझ में? जो भी बात मैंने कही आई होप सभी को क्लियर है। ओके, एक बार इसे नोट करो, फिर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताती हूँ। फटाफट उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप कर लिया होगा आप सभी बच्चों ने, इजी था ये। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये तो पता लग गया, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट के नाम, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो मैं उनके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ, जिससे आपको क्या रहेगा, आप इजीली उसको पहचान पाएंगे, बहुत इजीली पहचान पाएंगे कि हाँ ये वर्ड नाउन है। क्योंकि अगर आप पहचानेंगे नहीं तो फिर आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, पहला है ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी, ओके। सेकंड है ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितने भी बिगनर्स हैं उनको बता रही हूँ, आप इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, और फिर जब हॉनेस्ट पढ़ते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड से रिलेटेड। तो अगर आप इसे हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल ए यूज करेंगे, जबकि यहाँ पे करेक्टली आना क्या चाहिए? आर्टिकल एन आना चाहिए, क्योंकि एच क्या है? साइलेंट है। यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है? वोवेल साउंड आ रहा है, ओ एन ऑनेस्ट, ओके। तो इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ऑनेस्ट पढ़ना है, ठीक है। ऑनेस्ट, अगला वर्ड है हमारे पास ऑनेस्टी। अब इन दोनों वर्ड्स को आप देखिए, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटी सिमिलर से हैं, हाँ। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, अब किस सेंटेंस में ऑनेस्ट होता है, किस सेंटेंस में ऑनेस्टी होता है, कहाँ ब्यूटीफुल यूज होता है, कहाँ ब्यूटी यूज होता है, यही तो चीज़ सीखनी है अपने को। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, किसी भी शब्द का किसी वाक्य में यूज किस तरह किया जाता है, ये चीज़ पता करनी है। अब कई जो बिगनर्स होते हैं उनको तो यही डिफरेंस नहीं पता होता है कि ब्यूटीफुल क्या और ब्यूटी क्या है। अभी हम ये सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मैं आपको कुछ ट्रिक करवाऊंगी, तो वहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानें। क्योंकि यहाँ पहचानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये वर्ड और ये वर्ड, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? एडजेक्टिव। और ब्यूटी और ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। अरे मेरी बात समझ में? नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी क्या है? ब्यूटी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कहा ब्यूटीफुल वर्क्स वंडर, ब्यूटीफुल वर्क्स वंडर। आपके सामने ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ, आपको इसमें से एरर फाइंड आउट करनी है, आपको गलती ढूंढनी है, गलती क्या है। चलो इसको सिंपल तरीके से करके देखते हैं। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो रहा है, वर्क्स
वर्ब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, ओके, लेकिन ये एक तरीके का एडवर्ब है, ओके। ब्यूटीफुल वर्क्स वंडर, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में अगर थोड़ा सा डीप जाकर इसका मीनिंग निकालना चाहे तो वो खूबसूरती कमाल का काम करती है कि नहीं। अगर किसी इंसान में टैलेंट नहीं है पर वो दिखने में वो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है बट वो दिखने में खूबसूरत है, तो क्या वो कमा के नहीं खा सकता? खा सकता है इजीली। वो किसी ऐसे फील्ड में चला जाएगा, लाइक ही कैन गो इन बॉलीवुड, ही कैन डू सो मेनी मूवीज, ड्रामा, थिएटर, वो बहुत कुछ कर सकता है अगर वो दिखने में अच्छा है। तो ब्यूटी क्या करती है? काम करती है, कमाल का काम करती है। तो अब मुझे एक चीज बताएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर आप किसका यूज करते हैं? ऑलवेज बताया था डेमो क्लास में, नाउन का। सब्जेक्ट की जगह किसका यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। नाउन का यूज करते हैं तो अब अपने को ये पता करना है ये ब्यूटीफुल क्या नाउन है? अरे ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं आकर क्या आएगा? ब्यूटी। क्या आएगा? ब्यूटी। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? ब्यूटी वर्क्स वंडर, ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, यहाँ दे देती हूँ। माई फादर इज एन ऑनेस्टी, माई फादर इज एन ऑनेस्टी मैन, ठीक है। मेरे पापा क्या है? एक ऑनेस्ट आदमी, एक ईमानदार आदमी है। देखो मैंने ऑनेस्ट ही बोला है। तो अब यहाँ पर आप इजीली पता कर सकते हैं कि मैन एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई एक एडजेक्टिव करता है, न कि नाउन। ये भी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी भी नाउन है, तो ऑनेस्टी की जगह किसका यूज होगा प्यारे बच्चों? ऑनेस्ट का यूज होगा। बात आगे समझ में आप लोगों को? किसी तरह की कोई दिक्कत? तो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ब्यूटीफुल और ब्यूटी में क्या डिफरेंस है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है। दिखते एक जैसे हैं लेकिन इनका थोड़ा बहुत जो अपना सफिक्स वगैरह है वो चेंज करते ही इनका यूसेस बदल जाता है। जैसे यहाँ पर फुल लगा हुआ है, यहाँ पर टी वाई लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा मीनिंग और आप कह सकते हैं उस वर्ड का यूज ही अलग हो जाता है, अलग तरीके से वो यूज किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? एक बार इसे नोट करो, फिर मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स देती हूँ जिससे आपको ये पता लगाने में आसानी रहेगी कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है या कौन सा वर्ड है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आपको किसी तरह का डाउट अगर इंग्लिश में है नाउन से रिलेटेड, वैसे तो मैं 100% दे रही हूँ अपना, आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे कॉन्टैक्ट में, वहाँ पर भी दिया हुआ है। और उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9549303736 पर आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं अगर किसी तरह का आपको चैप्टर में डाउट है, ओके। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं अपन। मिटा दूं उसको? ओके। ठीक है, तो अब हम पता करेंगे कि इस नाउन को पहचानना कैसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। हमने कुछ सफिक्स तैयार किए, ठीक है। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक चैप्टर, उपसर्ग और प्रत्यय,
उपसर्ग ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, तो वो सफिक्स कहलाते हैं। जो पहले लगते हैं वो प्रीफिक्स, प्री फॉर पहले और सफिक्स बाद में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सफिक्स दे रही हूँ, ओके। तो अगर आपको किसी वर्ड के एंड में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, ओके, या ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ वो मिलते हैं, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे आपको मैं देती हूँ पहला, अगर आपको किसी, ये आपके सफिक्स है, ओके, ये सफिक्स है। फर्स्ट मैं आपको देती हूँ, अगर आपको किसी वर्ड के एंड में मिलता है TION, या आपको मिलता है ATION या ION, ठीक है, या ON, ओके, या SION, ओके, ये सारे वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। सेकंड मैं आपको देती हूँ, लाइक अगर आपको मिलता है TY, ITY, Y, या अगर आपको मिलता है TH, या आपको मिलता है MENT, या मिलता है SHIP, या मिलता है NESS, या होता है HOOD, ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में इन दिए हुए, आप देखते हैं ये दिए हुए जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, अगर ये सफिक्स आपको किसी वर्ड के एंड में दिखते हैं तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, ठीक है। लिख लिया, इजी है, ओके। चलो अब इसको देखते हैं। हाँ, देखो अब इसमें हम कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। इसको मैं मिटा रही हूँ, लिख लेना इसको। जो मैं कह रही हूँ आ रहा है समझ में। किसी वर्ड के पीछे अगर आप ये सारे वर्ड्स देखते हैं, ये है सफिक्स, ओके। अगर आप ये सारी चीज़ें नज़र आती है, ये सारे सफिक्स आपको नज़र आते हैं, तो वो वर्ड क्या रहेगा, आपका नाउन रहेगा। अब देखते हैं किस तरह से, थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। ये सफिक्सेस आप याद रखना, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपको और चीज़ें याद होती जाएगी। जैसे अपन ION की बात करते हैं, यही लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटेशन आप जो बोलते हैं वो वर्ड रॉन्ग होता है, ठीक है। क्या होता है ये एक्साइटमेंट, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन जैसा वर्ड होता ही नहीं है। क्या होता है, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ओके, ऑलराइट। आगे चलते हैं, लाइक ब्यूटी, पॉवर्टी, फ्रेंडशिप, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जितने करवाओ उतनी ही कम है। मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीज़ समझा दी है। किंगशिप, पुअरनेस, इलनेस, सैडनेस, इसके अलावा चाइल्डहुड, मदरहुड, ओके। इस तरह से काफ़ी सारे ये वर्ड्स बन जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको बनाने हैं, किस तरह से आपको पहचानने हैं। ये सारे वर्ड्स आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इनके पीछे जो हमने आपको वर्ड्स बताए वही सारे सफिक्स करके दिए हुए हैं, तो ये सारे आपके नाउन हो गए हैं। तो इजीली आप पहचान सकते हैं कि नाउन कौन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, देख सकते हैं, इजीली आप पहचान सकते हैं।
नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। आई थिंक हो गया होगा। चलो अब अगली चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। अगली चीज़ भी बहुत अच्छी है। अच्छा देखो, आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, वहाँ पर एक चीज़ देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी। ठीक है, क्या देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको आप जनरली देखते हैं कि वर्ब की जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि किसी वर्ब के साथ अगर अपन आईएनजी को सफिक्स करते हैं तो उसका यूज़ भी हम किस तरह से कर लेते हैं, नाउन के तरह से। किस तरह से कर लेते हैं, नाउन के तरह से। जैसे मैंने यूज़ किया थिंक, ओके, तो थिंक क्या हो गया, थिंक में मैंने आईएनजी लगाया, थिंकिंग। तो थिंकिंग एक तरह से नाउन की तरह से भी यूज़ की जाती है। जैसे मैंने कहा कुक एक वर्ब है, कुक से मैंने क्या लगाया, आईएनजी इसमें सफिक्स किया, क्या बन गया, कुकिंग, है ना। मैंने बोला लाइक प्ले मीन्स क्या हो गया, वर्ब, और आईएनजी मैंने इसमें सफिक्स किया तो ये क्या हो गई, प्लेइंग। ओके, इसी तरह से मैंने बोला स्विम, ओके, स्विम का क्या बन गया, स्विमिंग। ओके, क्या बन गया, स्विमिंग। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, आपने आज तक देखा, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, मैंने बोला राम गेम खेल रहा है या राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्या, क्रिकेट। मैंने यहाँ लिख दिया राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेइंग एक तरीके का वर्ब हो गया। जब आप प्लेइंग का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह करते हो तो उस केस में वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। कैसा होगा वो, सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी है, समझानी जरूरी होती है। हाँ, क्लियर है। जैसे मैं आपको एक लिख कर देती हूँ, स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, देखो इसको, स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। आपको इजीली आपको पता लग जाएगा इस रूल को पढ़ने के बाद, क्या कि यहां पर ये स्विम एक वर्ब है जिसका यूज कहाँ कर रहे हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पे कर रहे हैं। और सब्जेक्ट की प्लेस पे कभी भी वर्ब नहीं आएगा, तो वर्ब नहीं आएगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। तो स्विम का नाउन कैसे बनेगा, स्विमिंग। गेटिंग माई पॉइंट, इजीली, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और ये किस तरह की नाउन बनेंगे, सिंगुलर नाउन। और इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। मैं चीजें बिल्कुल एक साथ स्टेप वाइज मैं आपको बताती जा रही हूँ। आप इन चीज़ों को लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। बहुत ही कमाल की चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, आई होप सभी ने कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अगली चीज़ को डिस्कस करेंगे।
यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था नाउन। नाउन में हमने काइंड्स ऑफ नाउन स्टार्ट किए थे। उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन आज पढ़ा हमने क्या, कॉमन नाउन क्या पढ़ा, जनरल नेम। जनरल नेम को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। इसमें डिफरेंट थिंग्स हमने पढ़ी। उसके बाद मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा कि जो ग्रुप होता है, ठीक है, या ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या पढ़ा था हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था ऐसे वर्ड्स जो कि फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन या स्टेट का नाम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इसमें जो भी रूल्स बन रहे थे वो हमने स्टडी किए। साथ ही हमने पहचानना सीखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ सफिक्स दिए, उनसे आप इजीली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस करी। सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एक बहुत ही अच्छी और बेसिक से आपकी स्टार्टिंग हुई है। ओके, अब अपकमिंग क्लासेस जो भी होंगी उसमें मैं आपको जो नाउन के बारे में चीज़ें पढ़ाऊंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। ओके, सबसे पहले तो वही सारा जो गेम रहेगा वो रहेगा किस पे, पूरे नाउन को बड़े ध्यान से देखना कि नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। पहला गेम तो ये रहेगा। ओके, वर्ब की जगह कैसे होता है या वर्ब नाउन कैसे बनती है ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जो मेन गेम रहेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, वर्ब की जगह नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। अब पूरा गेम क्या रहेगा, पूरे चैप्टर्स में आपको क्या स्टडी करना है, नाउन स्टडी करना है। आपको नाउन को पहचानना है क्या, कि कौन नाउन तो क्या है, सिंगुलर है, और कौन नाउन क्या है, प्लूरल है। पूरे चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि कौन नाउन सिंगुलर है और कौन नाउन प्लूरल है। इसके डिफरेंट तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, पहचानना सीखेंगे। जैसे कि आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, इसी को थोड़ा और बड़े लेवल पे हम आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। बट जो फोकस इस पूरे चैप्टर में हमें करना है वो क्या करना है कि नाउन पहले तो पता कर लिया नाउन कौन कौन होते हैं, फिर उसके बाद में हमें पता करना है कि सिंगुलर नाउन कौन होते हैं और प्लूरल नाउन कौन होते हैं। ठीक है, हमें क्या पता करना है कि सिंगुलर नाउन कौन होते हैं और प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे क्या होगा, वर्ब का यूज होगा। ठीक है, कि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, इसी का भी तो उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और इसी सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे ही हमको जब हम सिंगुलर प्लूरल को पढ़ रहे हैं तभी साथ के साथ हम ये पढ़ते चलेंगे कि नाउन का करेक्टली यूज कैसे होता है। ओके, बात उसी पर अटकी है कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, क्योंकि इसी आधार पर आप आने वाली वर्ड को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके दिमाग में पहले दिन ही ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, हम क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नाउन पढ़ना क्यों है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा जो मेन जो कहानी है वो पूरी इसी पर आके ठहरी है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आज की ये क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, मैं गांव का जो वो लास्ट बच्चा है, बिल्कुल बेसिक हिंदी मीडियम से जो बच्चा है, उसके लिए भी ये बैच चला रही हूँ, क्योंकि वो भी इस बैच से बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश तैयार कर सकता है। साथ ही साथ कोई भी बच्चा जो CGL CPO कोई सा भी एग्जामिनेशन आप तैयार करना चाह रहे हैं, वो भी इस बैच से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।